चुके हैं वेल्सपन इंडिया के, उनसे जरा एक बार पहले बातचीत कर लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स पे लौटेंगे। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए इंडियन ऑफ स्वदेश को। सर मैं नंबर्स देख रहा था, काफ़ी प्रेशर आया सर इस बार नंबर्स पे, प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट पूरा ही इरोड हुआ है और मार्जिन्स पे भी दबाव आया है। अब काफ़ी सारे निवेशकों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से इतना कम प्रॉफिट आपने दिखाया, मात्र 9 करोड़ रुपए का, जहाँ पहले 200 करोड़ आता था। और दूसरी एक बात, ये आगे तो रिपीट नहीं होगा ना सर, इसके बारे में जरा, दोनों के बारे में जरा क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा। जी जरूर। तो मैं पहले Q2 के बारे में बताता हूँ और फिर क्या आउटलुक है उसके बारे में। तो Q2 में हमने 2137 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि Q1 की तुलना में 8% का ग्रोथ है। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले में 15% कम है। इस साल के H1 तक हमारा रेवेन्यू 4116 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11% कम है। इसका कारण वीक ग्लोबल बिजनेस का माहौल है, जो चैलेंजिंग बना रहा Q2 में भी। यूएस और यूके में इन्फ्लेशन दशकों के हाईएस्ट 9 to 10% पर पहुंच गया। हाई इन्फ्लेशन के कारण डिमांड एनवायरनमेंट और कंज्यूमर सेंटिमेंट दोनों वीक ही बने रहे। हालांकि सिल्वर लाइनिंग थी हमारे इमर्जिंग बिजनेसेस, जिसमें डोमेस्टिक रिटेल, ग्लोबल ब्रांड्स और ई कॉमर्स, फ्लोरिंग और एडवांस टेक्सटाइल शामिल है, जो करेंट ईयर में अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनमें हमने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम अपने बिजनेस को डी-रिस्क भी कर रहे हैं और सभी इमर्जिंग बिजनेस इस वर्ष की H1 तक 17% की ग्रोथ हुई है। हमारा डोमेस्टिक रिटेल बिजनेस, जिसमें पावर ब्रांड, स्पेसेस और वेल्सपन है, लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उसमें Q2 में 31% की ग्रोथ हुई है। हम पहले से ही देश में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड होम टेक्सटाइल ब्रांड है और हमारी पहुंच अब 500 प्लस टाउन में 10,000 से अधिक स्टोर तक पहुंच गई है। डोमेस्टिक बिजनेस का शेयर भी हमारे बिजनेस में लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब 6.6% हो गया टोटल रेवेन्यू का, जो एक साल पहले 3.6% था। सिमिलरली विश्व स्तर पर हमने ब्रांड्स में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें ग्रोथ दे रहा है। लगातार हमें होम टेक्सटाइल का FMCG भी बना रहा है। H1 के दौरान हमारे लाइसेंस ब्रांड मार्था स्टुअर्ट और स्कॉट लिविंग में 22% की ग्रोथ हुई है और सारे इंटरनेशनल ब्रांड में भी 8.5% की ग्रोथ हुई। अगर हम अब ओवरऑल इंडिया के होम टेक्सटाइल के आउटलुक को देखें, तो ओटेक्सा डेटा के अनुसार इंडिया US को टॉवेल और बेडशीट दोनों के एक्सपोर्ट में सबसे आगे है। अगस्त 22 तक इस कैलेंडर वर्ष के लिए इंडिया का शेयर US एक्सपोर्ट्स में टॉवेल में 39% और बेडशीट में 51% है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 44% और 57% था, तो उससे नीचे हो गया 5 से 6%। ये जो हिस्सा हमने खोया, ये चीन और पाकिस्तान में बराबर बराबर गया। तो इसका कारण ये है कि इस पीरियड के दौरान भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के बीच कॉटन की कीमतों का अंतर लगभग 20% से ज्यादा था और इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय कॉटन होम टेक्सटाइल को अनकम्पिटिटिव बना दिया। हम अब कॉटन की कीमतों में का अंतर धीरे धीरे कम होते देख रहे हैं और इंडिया को फिर से अपना शेयर हासिल करते हुए हम देखेंगे। यही हाल ओशियन फ्रेट का भी था। जनवरी से अगस्त की अवधि में हमने देखा कि 40 फीट का कंटेनर की दर 8,000 से $11,000 की तक पहुंच गई। टावल एक बहुत बल्कि प्रोडक्ट है, उसके कारण टावल का एक कंटेनर का FOB वैल्यू लगभग $40,000 होता है। इस ओशन फ्रेट पर ये लैंडेड कॉस्ट का लगभग 20 से ठीक है 30% सर। चलता है। गुप्ता जी, मेरे को मोटा मोटी आपकी बात समझ में आ गया। आप ये कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा कॉस्टिंग का प्रेशर था और आपका मार्केट शेयर चाइना और पाकिस्तान के हाथ में चला गया। आपकी कोशिश जारी है, भारत सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा। आगे चल के आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये नंबर्स ये रिपीट नहीं होंगे और इसमें और सुधार आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए और आगे की उम्मीद भी जगाने के लिए। और हमारी भी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से वापस से ग्रो करें और मार्केट शेयर अपना रीगेन कर जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ें, इस बीच आप